अचल भैया, नमस्ते अंकिता दीदी। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो अचल भैया थोड़ा परिचय अपना बताइए। तो नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अचल है। मैं रायपुर में ही रहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है एनआईटी रायपुर से। उसके बाद मैंने कुछ अलग अलग स्टार्टअप स्टार्ट किए और एक आईटी कंपनी रन की। और अभी मैं उत्सव डॉट अर्थ में श्रीमती जी के साथ वर्क कर रहा हूँ। अंकिता दीदी आप भी थोड़ा बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं बेसिकली नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। मेरा भी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में रहा है। मैंने मुंबई से इंजीनियरिंग की है। उसके बाद में एक शॉर्ट टर्म डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी मैंने लिया है। उसके बाद 2020 में हम लोग की शादी हुई और आज हम लोग के 1.5 साल के ट्विंस बच्चे भी है। और अभी फिलहाल हम लोग रायपुर में साथ में मिलकर उत्सव डॉट अर्थ को कैसे उसमें बढ़ाया जाए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने परिचय दिया। तो उत्सव डॉट अर्थ है कैसे अचल भैया? तो उत्सव डॉट अर्थ का ना मैं आपको परिकल्पना बता देता हूँ। तो पहले तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो हुआ ऐसा कि हम 4-5 लोग हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो हम एक फिलॉसफी है मध्यस्थ दर्शन, अच्छा, उसको हम साथ में स्टडी कर रहे थे। ये फिलॉसफी बेसिकली आदमी के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस करती है कि किस तरीके से एक सही तरीके से जिया जाए। उस पे ये श्री ए नागराज जी ने इसको प्रपाउंड किया था। तो उसमें उन्होंने बात की है साइक्लिकल इकोनॉमिक्स की। साइक्लिकल इकोनॉमिक्स में आवर्तनशील अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो अभी कैसा होता है कि जो करंट इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा स्क्यूड है। मतलब हम ये कहते हैं करंट इकोनॉमिक्स में कि जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है, राइट, और जो उसके जो हो सकते हैं रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो फाइनाइट है। पर मध्यस्थ दर्शन में नागराज जी ने ये प्रपोज किया है कि मानव जाति की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी बड़े आराम से पूरी हो सकती है। और जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज्यादा का जुगाड़, उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी पूरे नेचर में इस अर्थ में एग्जिस्ट करती है जी। तो जब इस फिलॉसफी को साथ में पढ़ते हैं और हम पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, तो हमें ये विचार आया कि इसका जो एग्जीक्यूशन होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कैसा होगा, और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो वहां से फिर उत्सव डॉट अर्थ की स्टार्ट हुई कि हम किस तरीके से एक साइक्लिकल इकोनॉमिक्स को, एक रिलेशनशिप बेस्ड इकोनॉमिक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर सकते हैं, और उसको कैटलिस्ट के रूप में उसको सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है वो उत्सव डॉट अर्थ है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उत्सव डॉट अर्थ का आपने परिचय दिया। तो अभी आगे ये कैसे देखते हो, मतलब ये इसकी विजन क्या है और मतलब किस बेसिस पर ये लोगों तक पहुंचना चाहती है जी। तो देखिए, अगर हम विजन की बात करें ना, तो अभी हमें एक बार करंट सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। आप करंट सिस्टम को देखिए। आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जब मार्केट में जाते हैं और कोई सामान लेते हैं, तो पीछे की मेंटालिटी कैसी होती है। अभी क्या होता है, आप कोशिश करते हैं कि आप कम से कम देके ज्यादा से ज्यादा उससे वसूल कर पाए। मतलब अगर आपने 100 रुपए दिए तो वो 100 रुपए की पूरी वसूली, और आप कोशिश करते हैं कि आपको 120 का माल मिल जाए। सही बात है। और वही सेम चीज सामने वाले के साथ भी होती है जिसके साथ आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। वो भी ये कोशिश करता है कि भाई मैं कितना कम से कम देके और ज्यादा से ज्यादा ले पाऊं। सही बात। ऐसा करने पे ना दोनों साइड पे एक तरह का मिसट्रस्ट होता है। मतलब वो ट्रांजैक्शन के बाद आप भी फुलफिल्ड फील नहीं करते और सामने वाला भी फुलफिल्ड फील नहीं करता। सही बात। इसीलिए आप देखेंगे ना कि इतना ज्यादा एक पूरे मार्केट में एक तरह का पेसिमिज्म, एक तरह का सैडनेस है। मतलब कोई भी लोग एग्जीक्यूट करके खुश नहीं है। आप जैसे डिटेल में बात करें तो ऐसा दिखता है कि यार मतलब काम तो चल रहा है, लाइफ चल रही है, लेकिन वो जो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो जो एक पर्पस वाली लाइफ होनी चाहिए, वो कहीं पे मिसिंग है। राइट, है ना। तो वहां से इसकी स्टार्ट होती है। हम ऐसा परिकल्पना दे रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम ट्रांजैक्शन से प्रॉफिटेरिंग और एक्सप्लॉइटेशन हटा दें, जब भी आप करंट मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ना एक का एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही होगा। कोई ना कोई ज्यादा लेके कम देगा, तो उस कंडीशन में एक का तो एक्सप्लॉइटेशन होना ही है। और एक्सप्लॉइटेशन किसी को भी स्वीकार नहीं है, किसी को एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये सिचुएशन आ जाती है कि हमें किसी तरीके से ऐसा एक ट्रांजैक्शन सिस्टम चाहिए जहां पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, जहां पे प्रॉफिटियरिंग नहीं हो, और हर ट्रांजैक्शन के बाद आप उस रिलेशनशिप में फुलफिल्ड फील करें। आपको लगे कि हाँ, मैंने एक सही डिसीजन लिया है, मुझे सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट मिला है, पर एट द सेम टाइम उसका जो प्रोड्यूसर है उसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप है। अच्छा, उसके साथ मेरा कोई संबंध है जिसे मैं पहचानता हूँ,
और उस संबंध के साथ साथ मैं एक तरह से उसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ कर पा रहा है, हम दोनों एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअली फुलफिलमेंट फील कर पा रहे हैं। अच्छा। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी है उत्सव.अर्थ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अंकिता दीदी, उत्सव.अर्थ अभी वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो रुपेश भाई, उत्सव.अर्थ में हम लोग बिलीव करते हैं पीपल बिफोर प्रॉफिट पे। अच्छा। हमारा इसमें प्रायोरिटीज है कि हम कैसे प्रोड्यूसर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, और हम लोकली जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर सारे जगह पर सबको लोकली अच्छे प्रोड्यूसर्स अवेलेबल कर पाए। जी। हम यहाँ पर ये जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोवाइड कर पाए जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट शोकेस कर पाए, और ये पूरा कंट्रोल भी उनके हाथ में है, बिजनेस कंट्रोल, जो अपने प्राइसेस सेट कर सकते हैं, पूरा बिजनेस कंट्रोल भी उनके हाथ में रहे। तो इसमें एंड कंज्यूमर जो है वो उस पे कैसे प्राप्त कर सकता है, या फिर इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है? तो ये बहुत ही सिंपल है। लाइक आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो हमने सारे प्रोड्यूसर्स को लिस्ट किया हुआ है। तो आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्टली आप प्रोड्यूसर्स को कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसके अल्टरनेटिव में अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो आप हमको बोल सकते हो, हम डायरेक्टली मतलब हम आपको कनेक्ट कर देंगे प्रोड्यूसर्स के साथ। अच्छा, मतलब ये Amazon फ्लिपकार्ट से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, मतलब Amazon फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल होते हैं, राइट। जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके पीछे आपको नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट के पीछे कौन इंसान है, वो किस मानसिकता से ये प्रोडक्ट बना रहा है, कौन उसको डिलीवर कर रहा है, वो सब चीजें हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ आप जब प्रोड्यूसर से जुड़ते हैं तो एक रिलेशनशिप भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप प्रोड्यूसर्स के साथ एक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी हम लोग का वैल्यूज है। अच्छा। बिल्कुल ट्रस्ट, क्या प्रोड्यूसर्स क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, बिल्कुल आप उसको देख सकते हो, पूछ सकते हो, और आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ में बात करके। अच्छा। बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करेंगे, और बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वो अपने मतलब अपने प्रॉफिट के लिए आपका नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हम उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ में हम कोशिश करते हैं कि उनको जोड़े, जहां पर प्रोड्यूसर्स रिलेशनशिप विद अर्थ क्या है वो पहचानते हैं, रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग क्या है, रिलेशनशिप विद प्लैनेट क्या है। तो ये सारे रिलेशनशिप का जो एक पर्पस है, उनको पहचान कर वो चीजों को डेवलप करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। तो अचल भैया, मुझे ये बताइए कि जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग कुछ ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म्स भी लाते हैं, लेकिन बात उन तक पहुंच नहीं पाती या फिर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाता है। तो मतलब मुझे तो थोड़ा सा ये लगता है कि डिफिकल्ट होती है जब हम ऐसी कुछ अलग बात करने लगते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि ये ऑडियंस तक या अभी की स्थिति में लोगों तक कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कोई भी नई बात को किसी तक पहुंचाने में समय तो लगता है। अब इसमें ना जो एक बड़ी बात है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी नीड है, क्या इसकी जरूरत है, क्या हम एक्चुअली ऐसा चाहते हैं कि हम अपने हर रिलेशनशिप में फुलफिल फील कर पाए। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास जो भी सामान आ रहा हो, जो भी हम कंज्यूम करने वाले हैं, उस पर हम ट्रस्ट कर पाए कि ये सामान मेरे हेल्थ के हिसाब से बना है, रादर देन ये प्रॉफिट को सपोर्ट करने के लिए। आप अभी देखिए करंट सिचुएशंस में क्या होता है कि जब प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप जिन चीजों को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं वो क्या होती है कि भाई कोई सामान है वो जल्दी खराब ना हो, क्योंकि आपको शेल्फ लाइफ जल्दी चाहिए, अच्छी चाहिए, है ना। आप कोशिश करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्टिमाइज हो। जैसे आप टमाटर को स्पेसिफिकली जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो हार्ड रहे, ताकि वो ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ ना हो। सही बात। तो या इनफैक्ट आप बड़े बड़े कंटेनर शिप्स और वो सब का हम पूरा बनाते हैं क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया का कीवी खाना है जी। तो हम पूरा जो सिस्टम है उसको हमने ऑप्टिमाइज इस तरह से किया हुआ है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, और वो ये पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कि आपको 400 किलोमीटर दूर से सामान आपके पास आया अगर वो सस्ता हो रहा है जी। पर वहां पे जो एक लोकल प्रोड्यूसर्स है वो मिस हो जाते हैं, है ना। और आपके पास फाइनली जो खाना आता है या जो सामान आता है, वो सामान की क्वालिटी पे आप ही बोल पाते हैं। इनफैक्ट हम ही डे टू डे लाइफ में ये बोलते हैं कि अरे आज से 20 साल पहले जो सामान बनता था वो क्वालिटी आज नहीं बनता। सही बात है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल सही बात। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं पे ना हमने वो प्रॉफिट को इतना सामने रखा और उसके लिए ऑप्टिमाइज किया कि चीजों की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम भूल गए। सही बात। तो पहले आंसरिंग योर क्वेश्चन, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें इस चीज की जरूरत है। अच्छा। क्या जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या हम जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उससे फुलफिलमेंट चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? सही। अगर चाह रहे हैं और वो एक्चुअली सभी की नीड है
राइट तो उस कंडीशन में ये मैसेज आज नहीं पहुंचेगा, हो सकता है 2 साल बाद पहुंचे, हो सकता है 5 साल बाद पहुंचे, राइट पर अगर ये जरूरी है, ये सही है, तो हम्म। मुझे लगता है कि विथ टाइम ये लोगों तक बात पहुंच जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक लगता है? सही बात है। और जिस तरीके से आप लोग काम कर रही है, जो फिलोसॉफी, मतलब आज प्रॉब्लम ये सभी को दिख रही है समाज में, तो कोई भी संतुष्ट नहीं है एक तरीके से, और हर कोई एक लाभ मानसिकता की तरफ जा ही है। बहुत ही बढ़िया। तो अभी जैसे लोग तक के बात पहुंचेगी, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई आप पर क्यों भरोसा करे, या जो आपके प्रोड्यूसर है उस पर हम कैसे मान ले कि वो सही लोग है या मिलावट नहीं कर रहे। तो इस चीज को हम कैसे मान लेंगे या कैसे देखें, उस चीज उन लोगों तक कैसे कुछ बात पहुंचेगी? ठीक बात है। इसीलिए ना हमने जो अप्रोच लिया है, हम आपको डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, है राइट। ना? मतलब आप अगर Amazon फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपके पास पॉसिबिलिटी ये नहीं होती कि आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर को उठा के कॉल कर सकें, पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि आपको सबके नंबर्स, व्हाट्सएप, सब कुछ डायरेक्टली अवेलेबल अच्छा है। जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप सीधा सीधा उनको फोन करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस तरह जी। से बना रहे हैं, और आप खुद से उस जांच के जब आप उस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअली आप जो चीज ले रहे हैं उसके पीछे की क्वालिटी किस तरह की है, उसके अच्छा। पीछे का आदमी कौन है। देखिए, आप ना प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए कितने ही मैट्रिक्स बना लें, उस पूरे मैट्रिक्स को ना किसी भी तरीके से आप हैक कर ही सकते हैं। ओके। मतलब आपने इंसिडेंट सुने ही होंगे हाँ, कि बड़े बड़े दूध को टेस्ट करने के तरीके बनाए गए। वो बनाने के तरीके को, तो जितना तरीका आप दूध को टेस्ट करने के बनाते हैं, अगर सामने वाले को गड़बड़ करनी है तो वो उतने ही तरीके उस चीज को फ्लंक करने के लिए सही बना बात लेता है, है। बिल्कुल। तो फाइनली आपको भरोसा तो आदमी पे करना पड़ेगा। वो आदमी अगर जेन्युइन है, वो आदमी की मेंटालिटी में है कि नहीं मुझे अच्छी चीज करनी है, अच्छा काम करना है, सही तरीके से रहना है, तो वो मेंटालिटी को पहचानने से प्रोडक्ट अपने आप ठीक हो जाता है। सही बात है, बहुत पर मैं प्रोडक्ट में कितने ही वेरिएशंस लगाऊं और कितने ही उसमें क्वालिटी मैट्रिक्स लगाऊं, उसको जुगाड़ करने का, अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मेरे को इसमें गड़बड़ करनी है, तो आप इधर उधर से निकाल के गड़बड़ कर ही सकते हो, मिलावट कर ही सकते हो। सही बात। तो इसीलिए आदमी को पहचानना कि ये आदमी कौन है, इसकी मानसिकता कैसी है, जी। ये मेरे रिलेशन को सही तरीके से पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता, ये जो भी कर रहा है ये क्यों कर रहा है, अच्छा, उसके पीछे की मेंटालिटी को फोकस करने का काम हम इस पे कर पा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आप इसमें तो कुछ जोड़ना चाहेंगे तो? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, तो अंकिता दीदी, अभी मतलब उत्सव डॉट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं, तो वो कहाँ कहाँ के हैं और अभी क्या क्या उन लोग बना रहे हैं, कुछ इस पे क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट भी इसमें मिल रहे हैं, थोड़ा बताओ। तो बेसिकली अभी हमारे पास में जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ इंडिया के, जैसे छत्तीसगढ़ से है, गुजरात से है, राजस्थान से है, उत्तर अच्छा। प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है। अभी इतने स्टेट्स को हम ये कर पाए, बट हमारा विजन ये है कि हम जितने ज्यादा स्टेट्स में प्रोड्यूसर्स को ढूंढ कर उनके लिए वहाँ लोकल प्रोड्यूसर्स अवेलेबल कर पाए, कॉन्शियस कंज्यूमर्स और कॉन्शियस प्रोड्यूसर्स को जोड़ पाए। ये प्रोड्यूसर्स कुछ भी, मतलब जो लोग अच्छे मानसिकता के साथ में अच्छा सामान बनाकर दे सकते हैं। प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स अभी हम लोग की, मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है, फूड प्रोडक्ट्स भी है, स्टेपल्स भी है, प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली विजन यही है कि अच्छी मानसिकता और अच्छे लोग को हम आपस में जोड़ पाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जैसे अभी आप लोग कुछ आप जैसे वैल्यूज की भी बात बता रहे थे, तो इस पे वैल्यूज पे क्या क्या बात होती है, मतलब उत्सव डॉट की? जी, तो वैल्यूज में जैसे ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, सस्टेनेबिलिटी है, पीपल बिफोर प्रॉफिट है, ये सारी चीजों को हमने कुछ 6 वैल्यूज हमने डॉट अर्थ में हमने एस्टैब्लिश की है। अच्छा। कि हम जब भी किसी प्रोड्यूसर से जुड़ेंगे या तो ये 6 वैल्यूज हमारे क्रॉस होने चाहिए। अच्छा। तो ये वैल्यूज, ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट है तो आप किसी पर भी ट्रस्ट कैसे करोगे, कब करोगे? आप एक बार उनसे बात करके देखिए, आपको जब भी उनसे सामान आएगा, मुझे नहीं लगता कि शिकायत का मौका आपको मिल अच्छा, पाए। जी जी। ट्रांसपेरेंसी में आप बिल्कुल, आप उनसे, मतलब उनके प्रोडक्शन यूनिट पे कभी विजिट कर सकते हो, बात करके उनसे क्या इंग्रेडिएंट्स उस बारे में समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने बिल्कुल ओपन रखी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप अगर देखेंगे तो हम ऐसा नहीं प्रॉमिस करते कि हम आपको ऑर्गेनिक दे रहे हैं, हाँ, या हम ये बोलते हैं कि हम जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम आपको डिलीवर करें। अच्छा अच्छा, ये हमारा मेन मोटो है। क्या बात है। तो चल भैया या अंकिता दी, आप भी बताइए कि किसी प्रोड्यूसर्स के साथ कोई ऐसी एक्सपीरियंस बताइए जिससे हमारी ऑडियंस को लगे कि भाई कुछ अलग है, सर कुछ बताइए, एक आध तो वाक्य हुआ हो तो इसमें मुझे ध्यान है, बेसिकली हमारे एक प्रोड्यूसर है हरजिंदर सिंह भैया। जी जी। तो वो लड्डू बनाते हैं। ओके।
बट क्योंकि अब मेरे 1.5 साल के बच्चे हैं तो मुझे बच्चों के लिए इनिशियली बहुत सारी मतलब डिफिकल्टीज जाती थी कि मैं कहाँ से सोर्स करूँ बच्चों को अच्छा सामान और कहाँ से क्या खिलाऊं। तो मैं जब भी उनको फोन करके कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं बिल्कुल फोन उठा के फोन करती थी, भैया मुझे उनका एक्सपर्टीज है मिलेट में, तो मुझे ये बनाना है, समझ नहीं आ रहा है, आप बना के दोगे। तो उन्होंने कभी भी वो नहीं किया कि बस मेरा प्रोडक्ट बिक जाए या मुझे प्रॉफिट मिल जाए, बट कैसे बेटर से बेटर उन्होंने उनको बिल्कुल अच्छे से गाइडेंस दिया कि हाँ ये चीज आप इस तरीके से बना सकते हो, अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगा, जबकि वो उसका बिजनेस करते भी नहीं है। बट उनको ये ध्यान, वो रिलेशनशिप को वहां पहचान रहे थे बिल्कुल कि उनको ये है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे लिए कुछ अच्छी चीज हो पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इस टाइप का अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो वहाँ बहुत मतलब मैं उसको बिल्कुल यहाँ पर ही ट्रस्ट की बात आ जाती है कि मैं जो भी वो बोलेंगे बिल्कुल उन पे ट्रस्ट करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को मेरे टाइम्स में हेल्प किया, और ऐसे नहीं कि उनका प्रॉफिट हो जाए ऐसे केसेस भी, बट अदरवाइज भी उन्होंने काफी अच्छे से मुझे हेल्प किया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अचल भी आप थोड़ा बताइए कि जैसे कि अभी मार्केट में जैसे आपने बताया ना कि हम ऑर्गेनिक वो नहीं करते, कमिटमेंट नहीं करते, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मार्केट में दिखता है हमको कि भाई ये भी नेचुरल है, ये भी ऑर्गेनिक है, तो ऐसे तो ऑलरेडी कुछ जगह मिल ही जाती है, तो ऑडियंस ये भी बोल सकती है कि भाई नेचुरल ऑर्गेनिक की आप बात करो वो तो कहीं और भी मिल ही रहे, तो फिर आपके प्रोड्यूसर्स में ऐसे क्या प्रोडक्ट पे कुछ अलग नहीं है कि वो सिर्फ संबंध है बेहतर है उसका? तो देखिए पहले ना एक बार अपन ऑर्गेनिक के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, तो अभी मार्केट में कभी कभार क्या होता है कि आपने जैसे 2 एकड़ के लैंड पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया है, पर आप प्रोड्यूस बेच देते हो 20 एकड़ की, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन तो ले लिया, बट उसके पीछे अगर आपको गड़बड़ करनी है तो जैसा मैंने बताया कि अगर मेंटालिटी में है गड़बड़ करना तो आप किसी ना किसी तरीके से कर ही लोगे। तो अब आपको क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक होने की जरूरत है कि प्रोड्यूसर को ऑर्गेनिक होने की जरूरत है जी। तो हमने ये फोकस किया कि हम ना प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक के पीछे नहीं जाएंगे, हम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक हो उसके पीछे जाएंगे। जी जी। अगर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक हो, उसके विचार ऑर्गेनिक हैं, वो अगर इस तरीके से उसमें है कि नहीं मेरे को अच्छा काम करके अच्छा सामान देना है और एक सही तरीके से लाइफ को जीना है, एक पर्पसफुल लाइफ को जीना है, तो ऑटोमेटिकली वो काम सही करेगा। और वो करने से ना आपको भी उस चीज पे ट्रस्ट हो पाएगा कि हाँ नहीं ठीक है, मेरे को जो भी आइटम आ रही है वो मेरे हिसाब से सही है, वो सिर्फ उसको प्रॉफिट का या अपने वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, वो मेरे को ध्यान रखते हुए, मेरे फैमिली को ध्यान रखते हुए, इस प्लैनेट को ध्यान रखते हुए कोई काम कर रहा है। जी जी। तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने समझाया अचल भैया, अंकिता दीदी। तो अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उत्सव डॉलर से फाइनली वो जुड़ कैसे सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट ले कैसे सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उत्सव डॉलर एक ओपन मार्केट प्लेस है, तो उत्सव.अर्थ वैसे ही प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। उत्सव.अर्थ सिर्फ एक माइंडफुल कंज्यूमर्स और कॉन्शियस प्रोड्यूसर्स को जोड़ने का ही काम करता है। तो आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूसर्स से कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको प्रोड्यूसर से कनेक्ट कर देंगे कोई भी सामान मंगवाने के लिए। बाकी डिलीवरीज एंड कॉस्ट वो अपना खुद ही सेट करते हैं। अच्छा, इस तरीके से उत्सव.अर्थ पे आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अचल भी आपने समझाया, अंकिता दीदी आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस भी उत्सव.अर्थ की पूरी विजन और वैल्यूज को अच्छे से समझेगी, उसके प्रोसेस को समझेगी, और आशा करते हैं कि उत्सव.अर्थ जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और मतलब लोगों तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। नमस्ते। So towards cyclical economics, towards a purposeful living, towards a sustainable environment, let's take the first step.